हेलो एवरीवन, टॉपर्स अब में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राम इज 55 ईयर ओल्ड एंड लक्ष्मण इज 45 ईयर ओल्ड। हाउ मेनी ईयर एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13:8। कहने का मतलब राम की वर्तमान आयु 55 साल है और लक्ष्मण की 45। तो हमें ये बताना है कि कितने साल पहले इन दोनों के उम्र का अनुपात 13:8 था। तो ये कैसे करेंगे? तो बेसिक मेथड तो आप सबको पता होगा इसका। इसमें कुछ हमें बस x मान लेना है कि कितने साल पहले इनका रेशियो 13:8 था। हम अगर x मानेंगे तो 55 माइनस एक्स डिवाइड बाई 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/8 और हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेथड आप सभी को पता है। ये मेथड मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। वो ट्रिक इसलिए सीखेंगे ताकि हम ये कैलकुलेशन से बच सके। तो वो है क्या, पहले वो सीखते हैं। उसमें क्या है कि अगर किसी भी दो व्यक्ति का अगर हमें उम्र दिया हुआ है ए और बी का, ए उम्र है ए का उम्र ए ईयर्स है और बी का बी ईयर्स, और हमें ये पूछा गया है कि कितने साल पहले इनके उम्र का अनुपात x/y था। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको प्रेजेंट एज दिया हो दो इंसान का और उनका कुछ साल पहले का एज का रेशियो दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें बस एक ही चीज करनी है, इन दोनों के एज का डिफरेंस यानी a माइनस बी डिवाइडेड बाई नीचे उनके रेशियो का डिफरेंस x माइनस वाई, ये हम निकालेंगे और इनटू क्या करेंगे। अगर इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये x जो रेशियो है, ये रेशियो कब था मतलब उस टाइम आयु क्या थी। उसके बाद हमें अगर a की उस समय की आयु निकालनी है तो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही चीज हमें अगर b की निकालनी होगी तो a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई में हम b का अनुपात यानी y मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें वो एज मिलेगी जब इन दोनों का रेशियो ये था। तो उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कितने साल पहले है। तो इसी चीज का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में a की आयु क्या दी हुई है 55 और b की 45 यानी राम और लक्ष्मण की आयु। और ये भी बताया गया है कि कुछ साल पहले इनके उम्र का अनुपात क्या था 13 और 8। तो हमें करना क्या था, इनके एज का डिफरेंस जो कि 10 है वो हमने लिखा, और नीचे इनके रेशियो का डिफरेंस जो कि 5 है वो हमने लिखा। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद हमें जिसका भी एज निकालना है, हम किसी एक का भी निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम x का निकाल लेते हैं तो हमें उससे भी पता चल जाएगा कि कितने साल पहले ये अनुपात था, या y का भी निकालेंगे तब भी ये पता चल जाएगा। तो अगर हम a का निकालते हैं यानी राम का निकालते हैं तो 10/5 इंटू राम का उस समय अनुपात कितना था 13, तो ये हो जाएगा 26। मतलब ये अनुपात जब था तब राम की उम्र क्या रही होगी 26 साल। और यही चीज अगर हम लक्ष्मण का निकालना चाहें तो उम्र का डिफरेंस 10 और रेशियो का डिफरेंस 5, और इसमें हम लक्ष्मण का अनुपात जो कि 8 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा 16। तो कहने का मतलब ये अनुपात कब था, ये अनुपात जब 13.8 था तो राम की आयु 26 थी और लक्ष्मण की आयु 16 थी। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने साल पहले ये था। अभी इनकी आयु कितना है 55 और राम की उस समय की आयु क्या थी 26। तो ये कितने साल पहले था 29 साल पहले। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, हम सिर्फ इन दोनों के एज का डिफरेंस लिखा हमने और नीचे इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस लिखा। अब उसके बाद जिसका भी एज निकालना होगा वो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। ये चीज या तो हम 55 माइनस 26 कर सकते थे, या 45 लक्ष्मण की आयु है अभी और उस समय उसकी आयु 16 थी, वो भी करते। दोनों में आंसर हमारा 29 ईयर्स ही आता। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तब आप कैसे करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आप ये देखो एग्जाम में कैसे इसको करोगे। एग्जाम में करोगे इन दोनों के एज का डिफरेंस क्या है 55 माइनस 45 10 लिखा, नीचे इनके रेशियो का डिफरेंस क्या है 13 माइनस 8 जो कि 5 लिखा हमने। अब उसके बाद हमें किसी एक का भी कोई एक का भी पकड़ लेंगे। हमें अगर राम का निकालना है उस समय का एज तो क्या बोलेंगे, राम का अनुपात 13 था तो इंटू 13 किया हमने, तो ये हमारा 26 आ गया। मतलब उस समय की आयु 26 थी। जब उस समय की आयु 26 थी तो कितने साल पहले था, अभी 55 है तो उस समय 26 आयु थी, तो 55 माइनस 26 हमारा आंसर 29 आ गया। ये हमारे करने में सिर्फ 2 लाइन लगा। ये चंद 10-15 सेकंड्स में आंसर आपका आ जाएगा, ना कोई कैलकुलेशन करना है ना कुछ करना है। तो आप इस मेथड को याद रखेंगे और अगली बार फिर हम मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, उस पर हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी भी डालेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए कि ये कैसे आया, ये रेशियो वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो हम उस पर एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।